Hello students, good morning and Jai Swaminarayan to all of you. Today I want to continue our unit for my point of view. In my last period I had completed activity 4. So we will discuss about activity 5. Activity 5, write a summary of UFOs in India. Write a summary of UFO in India, planes or planets that UFO in India वो प्लान या प्लैनेट है. इज अबाउट अ सोर्स, उसके सोर्स के बारे में. इज अ न्यूट्रल, वो न्यूट्रल है. उसके बाद रेफरेंस इज द सोर्स, सोर्स के क्या क्या रेफरेंस मिले वो. स्टार्ट्स विद द मेन आइडिया ऑफ द सोर्स, और सोर्स के जो मेन आइडिया है उसको स्टार्ट करना. स्टार्ट्स विद द मेन आइडिया ऑफ सोर्स, सोर्स के जो मेन आइडिया उससे स्टार्ट करना. कंटिन्यूज अ फ्यू डिटेल्स दैट सो हाउ द ऑथर एक्सप्रेस इज द मेन आइडिया. कंटेन अ फ्यू डिटेल्स दैट सो हाउ द ऑथर एक्सप्रेस इज द मेन आइडिया. ऑथर अपना जो मेन विचार है वो कैसे एक्सप्रेस करता है, वो इसमें थोड़े कंटेन डिटेल बताना है. रिमेंबर टू रीड एंड अंडरस्टैंड द सोर्स, आपको वो पढ़ना है और समझना है. रेफरेंस द सोर्स एंड राइट द मेन आइडिया इन 1 or 2 सेंटेंस. रेफरेंस द सोर्स, सोर्स के जो रेफरेंस है उसका रेफरेंस दो. एंड राइट द मेन आइडिया, उसका मेन आइडिया लिखो 1 or 2 सेंटेंस में. एड अ फ्यू डिटेल्स, इसमें थोड़ी डिटेल डालो 3-4 सेंटेंस में. दैट द बेस्ट सो हाउ द ऑथर एक्सप्रेस द मेन आइडिया, ऑथर ने मेन आइडिया को कैसे एक्सप्रेस किया वो बताओ. Talking all about features in the consideration, the summary is written. Please find it soon after the new words in this unit. Now, activity 6. Write a summary of UFOs. The main idea of short article. ये जो आर्टिकल दिया उसका जो मेन शॉर्ट आइडिया क्या है. यूएफओस इन इंडिया, प्लैन्स और प्लैनेट्स. जो यूएफओ दिखाई दिए हैं अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स, जिसको पहचान नहीं कर पाए, वो प्लान है या प्लैनेट है. इज दैट यूएफओस हैव बीन साइटेड एंड देयर आर डिफरेंट आइडियाज अबाउट व्हाट दे माइट बी. और इसके लिए अलग अलग आइडिया दिया है कि वो क्या हो सकता है. ऐसे अलग अलग विचार दिए हैं. डिफरेंट आइडियाज अबाउट व्हाट दे माइट बी, मतलब वो क्या हो सकते हैं. द आर्टिकल एक्सप्रेसेस इट्स मेन आइडिया बाय गैदरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम नंबर ऑफ डिफरेंट सोर्सेज. ये जो आर्टिकल है उसका मेन विचार इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है. और अलग अलग सोर्स, इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ नंबर ऑफ डिफरेंट सोर्सेज, अलग अलग सोर्स के अलग अलग इंफॉर्मेशन पाने का. ईच सोर्स गिव्स डिफरेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द यूएफओ साइटिंग. हर एक चीज अलग अलग इंफॉर्मेशन यूएफओ को साइटिंग के बारे में बताती है. तो रीड द आर्टिकल केयरफुली एंड रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन दैट ईच सम गिव्स. तो आपको क्या करना है, अलग अलग एजेंसियों ने जो जो इंफॉर्मेशन दी है वो आपको कलेक्ट करके लिखनी है. सोर्स, कौन से सोर्स ने क्या इंफॉर्मेशन दी. मान लो कि बीबीसी न्यूज़ है, तो बीबीसी न्यूज़ ने क्या इंफॉर्मेशन दिया था. बीबीसी न्यूज़ ने इंफॉर्मेशन दिया था कि द इंडियन आर्मी हैज स्पेंट 6 months वॉचिंग. इंडियन आर्मी ने 6 महीना तक उन्होंने लगातार वॉचिंग रखा. दे थॉट दैट दे माइट बी एयरप्लेन्स और सैटेलाइट. और वो उन्होंने ऐसा इमेजिन किया, ऐसा
बताया आइडिया कि शायद वो एरोप्लेन या तो सैटेलाइट हो सकते हैं। टेलीग्राम एजेंसी ने क्या बताया कि ऑथोरिटी से दैट 329 साइटिंग्स ऑफ यूएफओ वर डॉक्यूमेंटेड ओवर द लेक इन द पेट्रोल रीजन बिटवीन लास्ट अगस्त एंड फरवरी। तो टेलीग्राम अथॉरिटी बताती है कि भी 329 मतलब 329 साइटिंग ऐसे यूएफओ निरीक्षण किया गया, डॉक्यूमेंटेड मतलब निरीक्षण किया गया। कहाँ से? ओवर द लेक मतलब लेक के ऊपर से, लेक सरोवर के ऊपर से। कहाँ पे? लेक के ऊपर से। इन द पेट्रोल रीजन मतलब निगरानी के लिए जो एरिया रखा था वहाँ पे। कब? तो अगस्त एंड फरवरी के बीच में। मिलिट्री सोर्सेस क्या बताता है? मिलिट्री के जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि द ऑब्जेक्ट सीम टू रेगुलरली राइज फ्रॉम द होरिजन एंड स्लोली क्रॉस द स्काई। मिलिट्री वाले लोग बता रहे हैं ये जो ऑब्जेक्ट दिखाई दिया था आकाश में वो लगता था कि वो रेगुलरली हॉरिजन से उठते थे और धीरे धीरे वो आकाश में अक्रॉस हो जाते थे, आकाश को क्रॉस करते थे। आर्मी लांस नायक मनमोहन सिंह क्या बताता है? तो बताता है कि देयर वॉज अ डिले ऑफ 4 मिनट्स इन द अपीयरेंस ऑफ वन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ईच कंसेक्यूटिव डे। लगातार पूरे दिन वो ऑब्जेक्ट्स कितने मिनट? 4 मिनट में वो दिखाई देते थे। उसमें से कोई 4 मिनट, देयर वॉज अ डिले ऑफ 4 मिनट्स, 4 मिनट्स डिले टाइम लगाते थे। कोई भी एक ऑब्जेक्ट दिखाई देने में 4 मिनट लगाते थे। द ऑब्जेक्ट सीम टू बी द ब्राइटेस्ट लाइट इन द स्काई। और वो ऑब्जेक्ट ऐसा लगता था कि वो ब्राइटेस्ट मतलब बहुत ज़्यादा तेजस्वी प्रकाश आकाश में दिखाई देता था। एंड ऑलवेज अपीयर टू मूव विथ रिस्पेक्ट टू द स्टार्स। और स्टार्स के साथ वो चलता था। आर्मी के ऑफिसर क्या बताते हैं? आर्मी ऑफिशियल आज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोफिजिक्स IIAP बेंगलुरु टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट। आर्मी के ऑफिशियल बताते हैं कि उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स को बताया था, पूछा था ये ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए। तुषार प्रभु एन एस्ट्रोलॉजर फ्रॉम IIAP का जो तुषार प्रभु है वो एक एस्ट्रोनॉमर था। उन्होंने क्या बताया कि देयर टास्क वाज टू आइडेंटिफाई वेदर द ऑब्जेक्ट्स वर सेलेस्टियल और टेरेस्ट्रियल। उनका काम क्या था? तुषार प्रभु बता रहे कि भाई IIAP का काम था कि वो पदार्थ टेरेस्ट्रियल है या सेलेस्ट्रियल है, मतलब पृथ्वी का है या पृथ्वी के बाहर का पदार्थ है, वो बताने का। IIAP की टीम क्या बता रही है कि स्टार्स एंड प्लैनेट्स ओवर द हॉरिजन अपीयर वेरी ब्राइट बिकॉज ऑफ इंक्रीज एटमॉस्फेयर ट्रांसपेरेंसी एट द हाई एल्टीट्यूड एंड दैट बोथ जुपिटर एंड वेनस एट द टाइम वर द ब्राइटेस्ट प्लैनेट्स इन द स्काई। IIAP की टीम क्या बता रही है कि वो जो स्टार्स और प्लैनेट्स, स्टार्स और प्लैनेट्स वो हॉरिजन में जब दिखाई देते हैं तब वो उसकी प्रकाश ज़्यादा हो जाता है और एटमॉस्फेयर ट्रांसपेरेंसी की वजह से वो हाई अल्टीट्यूड में जुपिटर और वेनस भी इतने ब्राइटेस्ट दिखाई देते हैं, आकाश में वो बहुत ज़्यादा तेजस्वी दिखाई देते हैं। लोकल फार्मर क्या बता रहे हैं कि दे हैव वीडियो टैप ऑब्जेक्ट दैट डू नॉट सीम टू बी प्लैनेट्स। वो एक वीडियो टैप ऑब्जेक्ट है, वो प्लैनेट जैसे नहीं लगते। UFO की एक्सपर्ट्स क्या बता रहे हैं कि देयर हैव बीन सो मैनी UFO साइटिंग, ऐसी बहुत सारी UFO साइटिंग है ये एरिया में। दैट देयर में बी अंडरग्राउंड UFO बेस इन द एरिया। वो अंडरग्राउंड UFO बेस ये एरिया में
अंडरग्राउंड बेस पे है, ऐसे बहुत सारी साइटिंग है, ऐसे बहुत सारे ऐसे यूएफओ दिखाई देते हैं, ऐसा यूएफओ को एक्सपर्ट बता रहे हैं। सो फ्रेंड्स, हियर वी हैव कंप्लीटेड एक्टिविटी 6. नाउ we will continue activity 7 in our next period. So you have to write this activity in your CW notebook. Jai Swaminarayan.